नमस्ते मॉर्टल्स, में हूँ डीमन एग। आज हम एक ऐसे पावरफुल कैरेक्टर की बात करने जा रहे हैं जिसका नाम आपने शायद ही कभी सुना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वैसे कैरेक्टर का नाम यान सेन है, या फिर इवामोरी भी बोल सकते हैं चाइनीज में, लेकिन इस वीडियो में हम उसको यान सेन बोलेंगे। यान सेन एक 2306 साल का कल्टिवेटर है जो कि हेवनली रेल्म से आया है। अब मैं ये बात नहीं करूंगा कि वो अर्थ पर कैसे पहुंचा, इसके लिए आपको खुद ये मानहुआ पढ़नी होगी। अब चलिए एक फीट्स की बात करते हैं। इनको मैंने कुछ पार्ट्स में बांटा है, जैसे स्पीड, स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, अटैक पोटेंसी एंड अदर्स। स्पीड, यान सेन की स्पीड को बताने के लिए हम पहले उसको बाकी कैरेक्टर्स से स्केल करेंगे, फिर उसकी फीट्स बताएंगे। तो शुरू करते हैं। यान सेन के स्टूडेंट सप्रेस्ड होकर भी अर्थ से मार्स तक 10 मिलीसेकंड में ट्रैवल कर सकते हैं, और मार्स से अर्थ की एवरेज डिस्टेंस 225 किलोमीटर्स है। और हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आंसर आएगा। और लाइट एक सेकंड में ऑलमोस्ट 3 लाख किलोमीटर ट्रैवल करती है, तो उसके स्टूडेंट्स की स्पीड 75,000 टाइम्स द स्पीड ऑफ लाइट है, जो कि उनको मैसिवली फास्टर देन लाइट प्लस के टियर पर रखती है। अब यान सेन की बात करें तो उसकी फीट्स को कैलकुलेट करना हार्ड है। उसने पूरी गैलेक्सी को बहुत कम टाइम में क्रॉस किया था, और बहुत से मतलब बहुत ज्यादा कम। और एक बार यान सेन ने गॉड के अंदर का यूनिवर्स क्रॉस किया था, जो कि इन्फिनिट था, और एक इन्फिनिट डिस्टेंस को ट्रेवल करना एक इन्फिनिट स्पीड फीट होती है। स्ट्रेंथ, अब यान सेन की स्ट्रेंथ की बात करें तो उसने गार्डियन बीस्ट्स को अपने स्मॉल वर्ल्ड से बाहर फेंका है, जो कि उसने अर्थ पर बनाया था, और वो स्मॉल वर्ल्ड अर्थ से मिलियंस टाइम्स ज्यादा बड़ा था। और अगर हम बोले कि यान सेन किड हेनरी से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो वो इजीली प्लैनेट्स एंड स्टार्स को लिफ्ट कर सकता है। और हमने उसको यूनिवर्स होल्ड करते हुए भी देखा है, और हमने कुछ कैरेक्टर्स को सेम चीजें करते हुए भी देखा है। ड्यूरेबिलिटी, यान सेन की ड्यूरेबिलिटी भी उसके स्पीड और स्ट्रेंथ से कम नहीं है। वो डीमंस के अटैक्स को इजीली टैंक कर सकता है, और डीमंस ने गॉड लेवल हीरो या फिर नंबर 1 हीरो को भी डैमेज करा है। नंबर 1 इजीली प्लैनेट बस्टिंग अटैक्स को टैंक कर सकता है, तो उसके पास एटलीस्ट प्लैनेट लेवल ड्यूरेबिलिटी है। और यान सेन को क्रिएटर या वैम्पायर किंग के अटैक से कोई स्क्रैच भी नहीं आया था, और एक क्रिएटर खुद के वर्ल्ड्स या यूनिवर्स भी क्रिएट कर सकता है। हमने यान सेन को हेनरी के फुल पावर अटैक को सिंगल हैंड से रोकते हुए भी देखा है, और हेनरी अपने सिंगल पंचेस से गॉड्स को भी मार सकता है। और हर गॉड के अंदर एक यूनिवर्स होता है। एक गॉड खुद यूनिवर्सल प्लस से लो मल्टीवर्सल तक जाता है, जिसके बारे में आगे बात करूंगा। अटैक पोटेंसी, अब उसकी अटैक पोटेंसी को बताने के लिए मैं उसकी बड़ी फीट्स की बात करूंगा, क्योंकि मैं ज्यादा कैलकुलेशंस नहीं करना चाहता। तो पहले उसने क्रिएटर के वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय किया था, और एक क्रिएटर खुद का यूनिवर्स भी क्रिएट कर सकता है, और यान सेन ने गॉड को भी इजीली डिफीट किया है। अब हमको देखना होगा कि गॉड कितना स्ट्रॉन्ग है। गॉड क्रिएटर लेवल डीमंस या गार्डियन बीस्ट से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मतलब गॉड और उनके बीच में कोई कंपैरिजन ही नहीं है। आप पूरी स्केलिंग स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो इस स्केलिंग से गॉड खुद यूनिवर्सल टू लो मल्टीवर्सल जाता है। मैं एक और पॉइंट बताना चाहूंगा, क्रिएटर लेवल डीमंस गॉड के यूनिवर्स को एस्केप नहीं कर सकते थे, और वही डीमंस पास्ट में 4 डायमेंशनल केज को भी एस्केप कर चुके हैं, जो कि हमको बताती है कि गॉड कितना स्ट्रॉन्ग है। और गॉड ने ये भी बोला है कि वो क्रिएटर्स को अपनी फिंगर्स से डिस्ट्रॉय कर सकता है, और उसने खुद बोला था कि क्रिएटर खुद के वर्ल्ड्स और लो डायमेंशनल या 3 डायमेंशनल क्रीचर्स को क्रिएट कर सकता है। अब गॉड पर वापस आते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि गॉड कितना स्ट्रॉन्ग है, अगर हम उसको एक क्रिएटर से कंपेयर करेंगे तो एक गॉड खुद एक पूरे यूनिवर्स की एम्बॉडीमेंट होता है, या फिर वो पूरे यूनिवर्स को रिप्रेजेंट करता है, और वो यूनिवर्स इन्फिनिट है। और यान सेन के सामने ये गॉड भी एक एंट जैसा है, और यान सेन ने पूरी गॉड्स की रेस को या फिर पूरे लैंड ऑफ गॉड्स को डिस्ट्रॉय करा है, जो कि उसको एटलीस्ट लो मल्टीवर्सल बनाती है। और ये सभी लो मल्टीवर्सल वाली फीट्स में यान सेन ने अपनी ट्रू पावर यूज नहीं करी थी। वो अपनी ट्रू पावर या अपनी एम्परर इमॉर्टल वाली पावर्स का यूज नहीं कर सकता है, मतलब लैंड ऑफ गॉड्स वाला यान सेन एक वीकर फॉर्म था उसका। और ट्रू पावर यान सेन हेवनली रेल्म के सभी वेनरेबल्स या मिस्टिक बीइंग से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वैसे वो पूरे हेवनली रेल्म से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। एक वेनरेबल काउंटलेस ग्रेट वर्ल्ड्स को क्रिएट कर सकता है। अब मेरे को ये नहीं पता कि एक ग्रेट वर्ल्ड कितना बड़ा है, लेकिन वो एक यूनिवर्स को स्मॉल वर्ल्ड बोलते हैं, जिससे वो एक मल्टीवर्सल लेवल का कैरेक्टर बन जाता है। और मैंने बाकी कल्टिवेटर्स को गिना नहीं है, मैंने बस अभी मिस्टिक बीइंग्स को ही लिया है। हेवनली रेल्म में मिस्टिक बीइंग्स के अलावा हजारों दूसरे कल्टिवेटर्स भी थे। उसके पास बाकी एबिलिटीज भी है, जैसे कि
टाइम मैनिपुलेशन, स्पेस मैनिपुलेशन, ग्रेविटी मैनिपुलेशन, एलिमेंटल मैनिपुलेशन, क्रिएशन, बायोलॉजिकल मैनिपुलेशन, साइज मैनिपुलेशन, डायमेंशनल ट्रैवल, माइंड रीडिंग, सोल रीडिंग, ब्लड मैनिपुलेशन, illusion क्रिएशन, इमोर्टैलिटी नलिफिकेशन, रियलिटी वॉपिंग, रेसरेक्शन। उसके पास इमोर्टैलिटी है और उसके पास बहुत सारी एबिलिटीज है जिनके बारे में मुझे भी नहीं पता, और वो न्यू स्किल्स भी क्रिएट कर सकता है। तो ये रहा कंक्लूजन। तो आज के लिए इतना ही था। ये मेरी फर्स्ट वीडियो है। मुझे सिर्फ आपका फीडबैक चाहिए ताकि मैं धीरे धीरे करके अपना कंटेंट बेटर कर सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।